हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा ब्यूट एक आयन का समावयवी नहीं है। और प्रश्न में हमें विकल्प दिए गए हैं, ब्यूट दो आयन, बी दिया है ब्यूटा वन कोमा तीन डाइइन, और विकल्प सी जो दिया है हमें वो दिया है मैथिल साइक्लोप्रोपिन, और विकल्प डी जो दिया है हमें ब्यूट दो इन। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा, जो कि इस प्रकार होगी। समावयवता एवं ब्यूट एक ब्यूट एक आयन की संरचना, और ये जो संरचना बनेगी वह हमें विकल्प से प्राप्त होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है, ब्यूट एक आयन के विषय में। अगर हम इसकी संरचना के विषय में बात करें तो हम बहुत आसानी के साथ में इसकी संरचना बना सकते हैं। आयन अर्थात हम कह सकते हैं कि सी के साथ में अर्थात कार्बन के साथ में यहाँ पर तीन बंध होंगे, और यहाँ पर हाइड्रोजन को इस प्रकार से हम निरूपित कर देंगे, और यहाँ पर CH2 दो तीन एक चार, और यहाँ पर CH3। इस प्रकार से हम ब्यूट एक आयन को इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर दर्शाता है कि यहाँ पर जो कार्बन है वह है चार, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वह है छः, तीन चार पाँच और एक छः। तो विकल्प ए के विषय में यदि हम बात करें तो ए में हमें दिया हुआ है ब्यूट दो आयन। तो इसकी जो संरचना होगी वो किस प्रकार से निरूपित होगी, हम बहुत आसानी के साथ में बना सकते हैं। कार्बन और कार्बन के साथ में यहाँ पर त्रिबंध स्थापित किया जाएगा, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी CH3 हो जाएगा। एक दो तीन और एक चार, एक दो तीन और एक चार। तो यहाँ पर कार्बन की जो संख्या है वो चार, और हाइड्रोजन की जो संख्या है वह छः हो जाएगी। अर्थात यह पूर्णतः समावयवता को प्रदर्शित करता है। हम अगली जो बात करते हैं विकल्प बी के विषय में, तो विकल्प बी हमें जो दिया हुआ है वह है ब्यूटा एक तीन डाइइन के विषय में। तो इसकी जो संरचना होगी वो किस प्रकार से होगी, CH2, क्योंकि यहाँ पे डबल जो है बॉन्ड होंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि द्विबंध के साथ में विस्थापित किया जाएगा CH, और यहाँ पर भी द्विबंध स्थापित किए जाएंगे, एक दो तीन और एक, एक दो तीन और एक चार, एक दो तीन और एक चार। तो ये जो होगी हमारे पास में विकल्प बी होगा। और विकल्प बी के विषय में यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो कार्बन की संख्या है वह है चार, और यहाँ पर यदि हम हाइड्रोजन की संख्या के विषय में बात करें तो दो और दो चार पाँच छः हो जाएंगे। अर्थात ये भी समावयवता को प्रदर्शित करता है। विकल्प सी के विषय में यदि हम बात करें तो विकल्प सी में हमें दिया हुआ है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो विकल्प सी हमें दिया हुआ है साइक्लोप्रोपिन, मैथिल साइक्लोप्रोपिन। तो हम यहाँ पर मैथिल साइक्लोप्रोपिन को किस तरीके से बनाएंगे, ये तो हमारा साइक्लोप्रोपिन हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, और इस कार्बन के साथ में हम जो है CH3 को निरूपित कर देंगे, और एक कार हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। यदि हम यहाँ पर कार्बन की संख्या देखें तो एक दो तीन और एक चार हो गई, और यहाँ पर यदि हम हाइड्रोजन की संख्या को देखें तो तीन चार पाँच छः। पुनः यह भी समावयवता को प्रदर्शित करेगा। और अंत में जो डी हमें दिया हुआ है ब्यूट टू इन, और इसकी संरचना के विषय में यदि हम बात करें तो इसकी संरचना किस प्रकार से निरूपित किया करेंगे हम लोग, CH3 CH दोनों के मध्य द्विबंध स्थापित किया जाएगा और CH3 हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम कार्बन की संख्या के विषय में बात करें तो चार, और हाइड्रोजन की संख्या के विषय में बात करें तो तीन और तीन छः और सात आठ। अर्थात यहाँ पर समावयवता प्रदर्शित नहीं होगी। समावयवता प्रदर्शित इसलिए नहीं होगी क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हाइड्रोजन की जो संख्या है उसमें अंतर आ गया है, और हर जगह पर C4H6, अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी जगह पे संख्या समान थी, परंतु यहाँ पर संख्या थोड़ी सी भिन्न है। अतः विकल्प डी जो है वो हमारा
मुख्य अवधारणा की अनुपालना कर रहा है, अतः ए भी हमारा विकल्प सही नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो विकल्प डी जो है वो हमारा सही उत्तर होगा, अर्थात विकल्प डी हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।